अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप सब? सबसे पहले तो टेस्ट की अपडेट ले लेते हैं कि कैसा हुआ भाई टेस्ट। आसान था बहुत। सैटरडे वाले दिन कौन कौन लोग आए थे? हम सैटरडे वाले दिन इस क्लास में आए थे। सारे ही सैटरडे को। तो आसान था, कोई वही था जो क्लास में पढ़ा था, और उन्हीं स्टेप्स में से आया था। स्टार्टिंग के 9 स्टेप्स थे, और अब तैयारी करें अगले क्विज की। नेक्स्ट क्विज आपका हो जाएगा इसी महीने, तकरीबन मई। और एक और चीज़ आपको बताते चलें कि हमारा Q3 तकरीबन एंडिंग पर। Q3 की हमारी जो नेक्स्ट सैटरडे की क्लास होगी ना, वो होगी सेकेंड लास्ट। तो हमारे पास कोई 2-3 क्लासें ही बची हैं। हमने वो फिनिश करना है, उसके बाद आपका टेस्ट होगा एक ही हफ्ते के अंदर अंदर। और नया मंथ शुरू होते ही, जैसे ही जून का मंथ स्टार्ट होगा, शायद आपका Q4 भी स्टार्ट होगा। इस बार कोई इतना लंबा गैप नहीं आ रहा। तो Q3 में तो हमने बहुत चिल माहौल में गुजारा है। कोई हार्ड नहीं था, आसान था पाइथन। लेकिन Q4 वाकई बहुत ख़तरनाक है। उसमें जो कंटेंट है ना, वो थोड़ा हार्ड है, और आप लोगों को अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी। इसमें हम डिस्कस करेंगे, आगे जाके हम आपको टास्क भी देंगे। और नेक्स्ट क्लास के अंदर नहीं, आज ही ना, अगर अभी बिलाल भाई आ जाए, उनकी बाइक ख़राब हो गई है, वो रास्ते में ही है, तो CR अनाउंस कर देंगे हम। तो CR आपको क्या करेंगे, हर क्लास में आपको गाइड कर दिया करेंगे। हम उनको कंटेंट बताया करेंगे कि आगे क्या पढ़ना है, और जो इंटरेस्टेड होगा इस क्लास के अलावा आगे पढ़ने के लिए, तो हम उसके साथ कंटेंट शेयर कर दिया करेंगे। और उसके अलावा माजरत, आज हम थोड़ा लेट हो गए। वजह नहीं बताऊंगा मैं भाई, एक छोटी सी रीज़न बताया था। वो हमें ट्रैफिक पुलिस वाले भाई होते हैं ना सदर में, उन्होंने रोक लिया था। ज़्यादा टाइम तो नहीं लिया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी देर वहाँ पर भी हो गई। उसके अलावा हम क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, मैंने सोचा था कि आज की क्लास में ना रिवाइज कराएंगे, लेकिन आज भी पता नहीं क्यों इतनी स्ट्रेंथ कम है। ये सैटरडे 2 to 5 नज़र ही नहीं आ रही भाई, जिस तरह सैटरडे में स्टूडेंट्स भरे होते थे। चलो लास्ट टाइम को तो समझ आता था कि वहाँ पे रोड्स बनते, आज क्यों नहीं आए भाई? ड्रोन के डर से। अच्छा, फिर ड्रोन ना आ जाए। अरे भाई, अभी आने से पहले मैं देख रहा था कि ड्रोन को तो हम पाकिस्तानियों ने ना मजाक समझा हुआ। कैसे वो कल एक भाई है, पता नहीं कहाँ के, मुझे जगह का नाम नहीं पता, उन्होंने शॉर्ट गन से वो ड्रोन गिरा दिया, और वो ड्रोन की तस्वीरें बना रहे। आज सुबह मैं आते हुए देख रहा, 2 बाइक वाले भाई लाहौर में एक ड्रोन गिराया। 2 बाइक वाले भाई जा रहे थे, एक बाइक के पीछे वाले को पुलिस ने पकड़ लिया, आगे वाले ने क्या किया, वही ड्रोन उठाया, बाइक की टंकी पे रखा, ड्रोन लेके भाग गया। आप हरकतें देखें हमारे। उसको ये भी डर नहीं है कि अगर ड्रोन फट गया, और ड्रोन सादे वाले थोड़ी है, हम इतने चिल चल रहे हैं भाई। सही कहते हैं आप। हम समझ रहे थे कि पाकिस्तानी सिर्फ मीम्स में आ गए, लेकिन अब देख के पता चल रहा है कि वाकई उस दिन वो पाकिस्तान, वो था ना, कराची पोर्ट की थ्रेड्स आ रही थी कि कराची पोर्ट तबाह हो गया। लोग वहाँ बैठे हुए मछली खा रहे हैं, आम दिनों से ज़्यादा रश था वहाँ। मतलब हम इंडिया वाले जो भी धमकियाँ दे रहे, हम उसको तकरीबन सीरियस ले नहीं रहे। और इसकी वजह कौन है भाई? आप सबको पता है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिन्होंने भाई हमें सुपर पावर बनाया, जिनकी वजह से हम इंडिया जितनी भी बड़ी बड़ी धमकियाँ दे रहे हैं, हम उसको मीम्स में उड़ा रहे हैं भाई। तो मीम्स बहुत हैं। आज की क्लास में आपको थोड़े थोड़े वक्फे से सुनाते रहेंगे, क्योंकि अभी ट्रेंडिंग पे यही है।
लास्ट टाइम हमने ऊप जब पढ़े थे, अच्छा एक चीज़ मैं आपको ना पहले क्लियर कर दूं कि काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन ये है कि हम अपनी क्लास में, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो सर आरिफ की स्लाइड्स हैं, जो नोटबुक है, हम फॉलो नहीं करते। ठीक है, फॉलो करते हैं लेकिन एक हद तक। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने भी उसको नहीं देखना। हम आपको क्लास में उस कंटेंट की समरी बता देते हैं, जितना अच्छे से हो सकता है अपनी डायग्राम से आपको बेहतर करके समझा देते हैं, लेकिन आपको आखिर में पढ़ना वहीं से। आपके जो टेस्ट हो रहे हैं आपको थ्योरी वहाँ से पढ़नी है, और जितनी भी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं आपने वहाँ से देखनी है। जितनी चीज़ें हम देखते हैं तकरीबन हमारी उस नोटबुक से कवर हो जाती है। और अभी अगर मैं रिवीजन पे जाऊँ तो मुझे बताएं कि टेस्ट से पहले वाले सैटरडे की क्लास में कितने लोग आए थे, कितने लोग नहीं आए थे? अच्छा, मेल्स में तो कोई 4-5 ही हैं, फीमेल्स नहीं आई थी ज़्यादा। तो रिवीजन कर लें। तो लास्ट टाइम जो लोग आए थे, अगर मैं उनसे सवाल पूछूं कि लास्ट टाइम हमने, हमारी इस क्लास की थीम क्या थी? लास्ट टाइम हमने बिरयानी बनाई थी। अगर मेरे पास पता नहीं अभी डायग्राम है कि नहीं, मुझे अगर डायग्राम मिल जाए, ये भी। इस डायग्राम को कौन एक्सप्लेन कर सकता है? यही वाली डायग्राम देखी थी हमने। इस डायग्राम को कितने लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं बुला नहीं रहा, वहीं से कह रहा हूँ कितने लोगों को अंदर से आवाज़ आ रही है कि मुझे ये डायग्राम समझ आ रही है, और मैं अपने बराबर वाले को समझा दूंगा कम से कम। सिर्फ 2 लोग, और बाकी जो लास्ट क्लास में आए थे आप, 2-3 ही है फीमेल्स में। अगर मैं आपसे पूछूं, चले मैं सवाल कर लेता हूँ, सारे एक साथ रहेगा, कि क्लासेस किस लिए यूज होती है? ब्लू प्रिंट क्या होता है? तो अगर हम कहें कि क्लासेस क्या है, एक तरह का स्ट्रक्चर बनाने का काम आता है कि उस क्लास को यूज़ करते हुए अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सारे सेम बनेंगे। अब बिरयानी के अंदर लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि क्लास क्या हो सकती है? हमारी रेसिपी हो सकती है। उसमें राइस, उसमें मटन, बिरयानी के लिए जितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या वो हमारी क्लास के अंदर पहले से डिफाइन कर सकते हैं? अब हमने कहा कि इस क्लास को यूज़ करते हुए हम क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। और वो जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, क्लास में हमने पूरी बिरयानी की रेसिपी दी। अब जब उस क्लास से कोई चीज़ बन के आएगी, वो क्या होगी? बिरयानी। और जितनी दफ़ा मैं उस क्लास को यूज़ करूँगा, क्या हर बार मेरी बिरयानी सेम बनेगी? ऐसा ही है, क्योंकि हमने एक ब्लूप्रिंट डिफाइन कर दिया पहले। अब उस ब्लूप्रिंट की मदद से मैं जितनी बार भी एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, सारे ऑब्जेक्ट सेम बनेंगे। उसकी वैल्यूज चेंज हो सकती है, लेकिन ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर सेम होगा हमेशा हमारे पास। इसके लिए हमने एक डायग्राम खोली थी और एक स्लाइड्स खोली थी। स्लाइड्स याद है आपको, जावास्क्रिप्ट वाली? वो हम पे ना थोड़ा सा ऑब्जेक्शन भी हो गया था थोड़े से पहले। कुछ टीचर्स ने किया था कि आप अपनी क्लास में जावास्क्रिप्ट पढ़ा है। देखिए, आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई है, क्या मैंने कभी आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ाई? अब होता है ऐसा कि कभी आपको कोई कंटेंट नहीं मिला, तो आप दूसरे को ये कह दो कि भाई इनको पता नहीं, कुछ पढ़ाना नहीं आता, आप अपनी क्लास में वो पढ़ा दो जावास्क्रिप्ट। हालांकि वो जावास्क्रिप्ट नहीं थी, वो क्या थी? सिर्फ स्लाइड्स थी, और वो हमने डायग्राम उसमें थोड़ी अच्छी बनी हुई थी। तो आपको सिनेरियो समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए वो डायग्राम खोली थी खाली। लेकिन अगर आप देखें, वो जावास्क्रिप्ट में भी गलत लिखा हुआ था। वो जावास्क्रिप्ट में भी हमारे पास ऐसे नहीं होते। तो अगर हम आपको यहाँ, मैं ब्लूप्रिंट की अगर आपको डायग्राम दिखा दूँ, ब्लूप्रिंट, और यहाँ पर ना हम हाउस का ब्लूप्रिंट खोल ले रहे हैं। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हाउस ब्लूप्रिंट। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो
ट्यूसडे क्लास से आते हैं ना? कितने लोग हैं ऐसे? एक, और एक हमजा भाई हमारे, दो। आप दोनों क्यों आ रहे भाई? अच्छा, जिस वजह से भी आ रहे। वहाँ पर अगर आप लोगों ने सुना हो, एक चीज़ हुई है अभी थोड़े दिन पहले कि सर जियाना ने टेस्ट अनाउंस किया। कहाँ थे हम? टेस्ट पे ना। तो हमारी क्लास हुई Q4 के लिए ना, जो मैं भी आपको बता रहा था कि Q4 की ना तैयारी करवा रहे हैं हमें कि पढ़ाना क्या है, किस तरह से स्ट्रक्चर लेके चलना है, ये सारी चीज़ें। तो उस क्लास में ना एक टेस्ट अनाउंस हुआ है कि ट्यूसडे क्लास के स्टूडेंट और हम टीचर्स, अमीन भाई की टीम, हमारा मुकाबला होगा किसके अंदर? ऊप्स के अंदर। क्या हमारी ऊप ज़्यादा अच्छी है कि उस क्लास के स्टूडेंट्स की ज़्यादा अच्छी है? और टेस्ट कब है? ये 20 तारीख को। नहीं तो मैंने तो देना भी नहीं है। उसकी वजह ये नहीं है कि मुझे आता नहीं है, ना मैं भाग रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि फेयर कंपटीशन नहीं है। अब उस क्लास में मैं जब जाता हूँ ना, मेरे काफ़ी स्टूडेंट हैं, सैटरडे 2 to 5 की भी और ट्यूसडे 2 to 5 की भी। आपको याद हो मैं Q2 में 2 बैच पढ़ाता था, तो मेरे उस क्लास में काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। तो अब अच्छा थोड़ी लगेगा एक टीचर स्टूडेंट भरा है। और एक टीचर की ना सबसे बड़ी कामयाबी होती है, अगर आपने सुना हो, मैं बिल्कुल वो वाले बयान नहीं दे रहा, लेकिन ऐसा होता है कि एक टीचर, अच्छा टीचर वही है जिसके स्टूडेंट उससे ज़्यादा आगे निकले। तो हमने क्या करना है, हरा के अगर मैं गया भी तो मैं स्टेज पे आके बोल दूंगा कि मैं बैक ऑफ कर रहा हूँ, मैं खेलना ही नहीं चाहता। तो लेकिन अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। स्टूडेंट इस तैयारी से आएंगे कि टीचर को हरा दें, और टीचर इस तैयारी से आएंगे कि उन्होंने खेलना ही नहीं। हाँ तकरीबन हम वहाँ जाके बोलेंगे ये चीज़। लेकिन ये बात अब लीक हो जाएगी, पता है कैसे होगी? हमारी बात है ना इस क्लास से लीक नहीं होती। ये जो आरिफ भाई की वीडियो है, एक तो ये लगी हुई, इस वीडियो से भी हमें मसला नहीं है, लेकिन जो आरिफ भाई प्रमोशन करते हैं कैसे, एक तो हर ग्रुप में जाएंगे वहाँ पर भेजेंगे, और दूसरा वो आजकल ना व्हाट्सएप पे एक तरीका आया हुआ मेंशन करने का, स्टेटस पे भी लगाओ मेंशन कर दो। अब वो स्टेटस भी आ रहा होता है अलग से। अभी थोड़े दिन पहले, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, सेनानी के टीचर का एक मैसेज आया मेरे पास, आरिफ भाई ने लगाया क्या, कैरियर काउंसलिंग बेस्ट वेज टू मेक मनी बाय सराली आफ्ताब। अब वो टीचर कह रहे हैं सेनानी वाले, यार हमें तो कभी बताया ही नहीं आपने। तो ऐसा भी है, आरिफ भाई की वीडियो वहाँ तक जा रही है। आरिफ भाई मेहनत ही नहीं करते। आरिफ भाई कह रहे यही तो कंटेंट आया। तो हम कहाँ थे? ब्लूप्रिंट पे ना। तो ब्लूप्रिंट क्या होता है? ये सिंपल एक ब्लूप्रिंट है। अब मुझे बताएं कि अगर मैं इस ब्लूप्रिंट को यूज करते हुए कोई भी ऑब्जेक्ट बनाऊं, क्या हमारे हर बार घर सेम बनेगा? यस सर। क्या उसमें कोई चेंजिंग आएगी? नो सर। मैं चाहे इस ब्लूप्रिंट को यूज करते हुए एक घर बनाऊं, चाहे मैं 10 घर बनाऊं, सारे के सारे घर सेम नजर आएंगे। तो क्लास भी क्या है? एक तरह का ब्लूप्रिंट है। मैं एक बार स्ट्रक्चर डिफाइन कर दूं, अब उस ब्लूप्रिंट को यूज करते हुए मैं जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा, सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? सेम। उस कॉन्सेप्ट समझ आया? अब अगर मैं आपको कोई ना कोई थ्योरी बताऊं कि आपने ये काम करना है, आप उस थ्योरी को देखिए कोड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैंने एक ऐसी डायग्राम बनाई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये रही। क्या लिखा हुआ है? Imagine you are all customers at the bank of Python. You deposit money, withdraw cash and check balance. How do we code this? कैसे करेंगे? मतलब हमारे पास एक क्लास है, जिस क्लास का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। अब उस क्लास के अंदर मेरे पास कुछ ऐसे फीचर होने चाहिए कि मैं आऊँ उसमें पैसे डिपॉजिट कर सकूँ, और मैं आऊँ उससे क्या कर सकूँ? कैश विड्रॉ कर सकूँ, और उसी तरह एक और मेथड हो मेरे पास कि मैं अपना बैलेंस भी चेक कर सकूँ। सिनेरियो समझ आया? एक क्लास होगी, किस नाम से? हमारे पास कोई भी बैंक के नाम से क्लास होगी। उस बैंक के अंदर क्या क्या काम हो रहे होंगे कि हम कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, और अपना बैलेंस
चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पर एक कोलैब की फाइल बना लेते हैं। अच्छा, हमने अपनी क्लास में यूवी पढ़ा, यूवी पे कितने लोग काम कर रहे हैं अभी, मतलब एडिटर में, या सिर्फ सारे कोलैब पे लगे हुए अभी तक? कोलैब पे किसी ने एडिटर पे काम किया, पाइथन कोड लिखा है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, वैसे यूवी हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आप लोग मुझे बताएं कि क्लास बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्लास लिखनी पड़ेगी आगे। दूसरी चीज़ क्या होती है कि किस नाम से क्लास बनानी है। तो अगर मुझे, हमारा सिनेरियो क्या था, एक बैंक की क्लास बनानी थी, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक क्लास बना सकते हैं बैंक अकाउंट। उसके बाद हमने लगाया यहाँ पर कॉलर। तो यहाँ तक तो काम हो गया, एक क्लास तो बन गई। दूसरा काम, हमने कहा था कि इस क्लास के अंदर कुछ मेथड्स होंगे हमारे पास। पहले तो मुझे ये बताएं कि जब भी मैं बैंक अकाउंट खुलवाता हूँ या किसी भी बैंक में, हमारे पास कॉमन चीज़ें क्या होती है? एक तो जिसका बैंक है उसका नाम, मतलब जाहिर है कि मेरा बैंक अकाउंट है तो मेरे अकाउंट का नाम होगा कोई ना कोई, अब उसका हम नाम रख सकते हैं अकाउंट होल्डर। दूसरी चीज़, उस अकाउंट के अंदर बैलेंस। दो चीज़ें रखें अभी। तो हमने ये लास्ट टाइम पढ़ा था कि अगर मैं यहाँ पर एट्रीब्यूट डिफाइन करना चाहूँ तो सबसे पहले मैं लगा लेता हूँ यहाँ पर अकाउंट होल्डर। लेकिन इससे पहले मुझे एक चीज़ बनानी पड़ेगी, एक मेथड बनाना पड़ेगा। इससे हम क्या कहते हैं, इनिट। मेथड नहीं, इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। इस कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? सही है, बेहतर है। इस कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, जो भी हमसे वैल्यू लेगा उसको क्या करेगा, सेट कर देगा अकाउंट नंबर। अगर मैं ये इनिट नहीं बना रहा तो होगा क्या कि इससे मैं जितनी बार भी क्लास बनाऊंगा वो क्लास क्या बनेगी, स्टैटिक। अगर मुझे डायनामिक क्लास बनानी है तो मुझे क्या इस कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना पड़ेगा, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या आएगा, जो भी मैं क्लास को कॉल करते हुए पास कर दूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ अकाउंट होल्डर, अकाउंट अंडरस्कोर होल्डर। ये प्रॉपर्टी किसके अंदर होगी, स्ट्रिंग के अंदर। और उसके अलावा हम यहाँ पर ले लेते हैं बैलेंस। इसकी प्रॉपर्टी किसके अंदर होगी, फ्लोट में ले लें। ठीक है, तो हमारे पास दो चीज़ आ गई, अकाउंट होल्डर और दूसरी बैलेंस। हमने यहाँ पर एक चीज़ मिस कर दी, सेल्फ। सेल्फ क्या होता है? सेल्फ को इस तरह समझे कि सेल्फ हमारे पास कुछ भी नहीं होता, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। अगर आप सेल्फ की प्रॉपर्टी को चेक करें, यहाँ पर सेल्फ को चेक करें, यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर सिंपल एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। जब भी मैं इस इनिट के बाद यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को सेट करवाऊंगा तो वो एक एक करके प्रॉपर्टीज़ किसके अंदर ऐड होती जाएंगी, सिंपल इस ऑब्जेक्ट के अंदर। और ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, डिक्शनरी के अंदर। ये बड़ा मसला है, अगर आप जावास्क्रिप्ट और पाइथन एक साथ पढ़ा रहे हो ना तो ये हो जाता है। तो अगर आपने डिक्शनरी के अंदर कोई भी वैल्यू ऐड करवानी हो, हमने लास्ट टाइम देखा था कि आप क्या करो, उस डिक्शनरी का नाम और उसके अंदर डॉट लगा के इक्वल टू के बाद आप जो भी वैल्यू देते हो वो डिक्शनरी के अंदर ऐड हो जाती है। तो अब अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर दो वैल्यूज को ऐड कराना तो मैं कैसे करा सकता हूँ, सिंपल सेल्फ, मैं क्या करूँ, अकाउंट अंडरस्कोर होल्डर। इसको बराबर कर दूं किसके, इसको बराबर कर दूं किसके, ये जो इनिट से मुझे मिला अकाउंट होल्डर। तो हुआ क्या, सेल्फ को कॉल किया मैंने। सेल्फ के अंदर मैंने कहा कि अकाउंट होल्डर के नाम से की है और उसकी वैल्यू क्या है,
अकाउंट होल्डर जो भी मैं यहाँ से क्लास को कॉल करते हुए पास करूँगा। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेल्फ डॉट बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस। अब यहाँ तक कि दो प्रॉपर्टीज ऐड हो गई होगी। तो अब अगर आप यहाँ पर आके सेल्फ को चेक करें, सेल्फ के अंदर क्या आ रहा होगा, सेल्फ के अंदर आ रही होगी अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर के नाम से की होगी और जो भी मैंने वैल्यू पास की, मिसाल के तौर पे अगर मैंने पास की थी अली, यहाँ पर आ जाएगा अली। और इसी तरह अगर मैंने बैलेंस यहाँ पर दिया था, बैलेंस, और यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, जो भी मेरा बैलेंस था, और इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर कन्वर्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले सेल्फ क्या होता है हमारे पास से एम्प्टी ऑब्जेक्ट। उस सेल्फ के अंदर अगर मुझे प्रॉपर्टी ऐड करनी, ये कौन करेगा खुद से, इनिट। इनिट को क्या कह रहे होता है, ये क्या है हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, इस सेल्फ के ऑब्जेक्ट के अंदर जाके इन प्रॉपर्टीज को क्या करवा दें, सेट। तो जब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी सेट हो गई होगी, इस सेल्फ के अंदर ये दो चीज़ें आ गई होंगी। तो अब अगर आप आगे जाके नोट करेंगे, हम हर प्रॉपर्टी को जब भी टारगेट कर रहे होंगे, हम लगा रहे होंगे सेल्फ डॉट अकाउंट होल्डर। अगर मुझे इस बैलेंस को टारगेट करना है, इस बैलेंस को टारगेट करना है, तो मैं इस बैलेंस को कैसे गेट करूँगा, सेल्फ डॉट बैलेंस। इसी तरह मुझे अकाउंट होल्डर को टारगेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सेल्फ डॉट अकाउंट होल्डर। सेल्फ समझ आ रहा है। ये चीज़ ऐसी है थोड़ी सी कि स्टार्टिंग में इतने अच्छे से समझ नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, बस आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि इनिट के अंदर भी आप कोई भी मेथड डिफाइन करें, उसके अंदर जो आपको पहला पैरामीटर मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेल्फ। तो इसके अंदर भी जो हमने इनिट बनाया, इनिट के अंदर हमें पहला पैरामीटर जो मिला वो क्या मिला है, क्या मिला है भाई, सेल्फ। तो हमारी क्लास बन गई है तकरीबन। अब अगर मैं इस क्लास को यूज़ करते हुए कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ, तो क्या मेरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं इधर आऊँ, B1 इज इक्वल टू बैंक अकाउंट, और इस बैंक अकाउंट को कितनी चीज़ें चाहिए, दो चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी, एक तो अकाउंट होल्डर और दूसरी चीज़ बैलेंस। अकाउंट होल्डर में मैं बता देता हूँ कि अकाउंट होल्डर अली, और बैलेंस में बता देता हूँ 1000 रुपये। अब अगर मैं इसको करवा लूँ प्रिंट, मुझे बताएं कि अगर मैं इस B1 को यूज़ करते हुए इसकी वैल्यूज़ को चेक करना चाहूँ, पहले B1 ही करके देखते हैं। तो क्या आ गया हमारे पास, इस वाले ऑब्जेक्ट को टारगेट किया और उसका आ गया रेफरेंस। तो अब अगर मुझे इसमें से एट्रीब्यूट्स की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, डॉट, अगर मैं यहाँ पर चेक करना चाहूँ कि अकाउंट होल्डर कौन है, तो अली आ गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ से बैलेंस चेक करना चाहूँ, B1 डॉट बैलेंस, तो हमारे पास बैलेंस भी आ गया। तो अभी हमने क्या किया, सिंपल एक क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर हमने दो एट्रीब्यूट्स बनाए। पहला एट्रीब्यूट कौन सा था, पहला एट्रीब्यूट कौन सा है, अकाउंट होल्डर, दूसरा बैलेंस। अगला काम क्या था, अगर आप इस डायग्राम में कि ये हमने क्या किया, कस्टमर एट बैंक ऑफ आया था। अभी तक हमने सिर्फ क्लास बनाई, अब हमें इसके अंदर ऐड करने फीचर्स। फीचर्स कौन कौन से, कि कोई बैंक में आए, पैसे डिपॉजिट करा सके, दूसरी चीज़ कैश विड्रॉ कर सके, और अपना बैलेंस चेक कर सके। तो अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, ये वाला अगर मैं नाम चुकाऊँ, ये खातून क्या कर रही है यहाँ पर, क्या करने आई, डिपॉजिट। ये क्या कर रहे हैं भाई, चेक 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 बैलेंस चेक, और ये विड्रॉ। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम बना लेते हैं, ये कौन सा बना है हमारी क्लास वो खाती, हम कोड काम में कर रहे थे, तो इसको हम एक काम करते हैं, अलग कर लेंगे यहाँ से। मैंने शायद आपको लास्ट क्लास वाला भी कोड नहीं दिया ना, बिरयानी वाला। ठीक है,
तो अब अगर हमें डिपॉजिट वाला काम करना है तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक मेथड कैसे बनाते हैं, सिंपल, हम यहाँ पर डेफ और आप मेथड का लिख दो यहाँ पर नाम। तो हमने यहाँ पर कर दिया डेफ डिपॉजिट। अब मैंने आपसे कहा कि जब भी मैं कोई मेथड बनाऊंगा हमें उसके अंदर पहली चीज़ क्या मिलेगी, उसके अंदर हमें पहली चीज़ मिलेगी सेल्फ। अब अगर मैं आपसे यूज़ केस पूछूं, मिसाल के तौर पे आप बैंक वाले हैं, ठीक है, आप अपने आप को वो कंसिडर कर लें कि आप बैंक अकाउंट वाले या आप बैंक में काम करते हैं। मैं आया आपके पास पैसे लेके, नहीं मैं आपके पास आया, मैंने आपको कहा कि मुझे ना बैंक में डिपॉजिट कराना। आप मुझसे पहले सब किस चीज़ की डिमांड करेंगे, किस चीज़ की डिमांड करेंगे, अमाउंट क्या, पैसे कितने भाई आपके पास जो डिपॉजिट कराना। तो इसी तरह अगर मैं इस फंक्शन के पास गया तो ये भी हमसे पहले क्या डिमांड करेगा, सेल्फ के बाद अमाउंट किस में होगी, फ्लोट में ही ले ले, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं कि जब भी मैं बैंक में डिपॉजिट कराता हूं तो बैंक जो मेरा अकाउंट है उसमें पैसे बढ़ेंगे कम होंगे, पैसे बढ़ेंगे, ऐसा ही है। जाहिर है ऐसा भी हो सकता है कि मेरे अकाउंट में पहले से भी पैसे हो। तो अब जब मैं डिपॉजिट कराने जा रहा हूँ तो मुझे करना क्या है, एक तो मेरा पुराना वाला बैलेंस और मेरा अभी जो मैंने डिपॉजिट के पैसे दिए वो दोनों क्या हो जाए प्लस, वो दोनों क्या हो जाए आपस में प्लस। तो मैं यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ कि जो भी मेरा बैलेंस है उसके अंदर क्या कर दूँ, उसके अंदर मैं यहाँ पर अमाउंट को ऐड कर दूँ। तो सबसे पहले हम क्या करें, सेल्फ डॉट बैलेंस प्लस इक्वल टू अमाउंट। जितनी भी अमाउंट मैंने दी, जितनी भी अमाउंट मेरी आई वो कहाँ पर ऐड हो गई, मेरे बैलेंस के अंदर। और मैं यहाँ पर एक मैसेज भी दिखा देता हूँ उसको, ठीक है, इसी ने बता दिया क्या मैसेज दिखा दिया, डिपॉजिटेड अमाउंट न्यू बैलेंस क्या है, सेल्फ डॉट बैलेंस। ये चीज़ समझ आई। हमने क्या किया, हमारा जो भी पुराना बैलेंस था उसमें जो भी यूज़र डिपॉजिट कराते हुए अमाउंट लेकर आया हमने क्या करवा दी, इसके अंदर ऐड करवा दी। तो अब हमारे पास ये क्लास बनी हुई है। तो अब अगर मैं यहाँ से डिपॉजिट को चेक करना चाहूँ, डिपॉजिट को चेक करना चाहूँ कि कैसे करें, B1 डॉट डिपॉजिट, और मुझे यहाँ पर भेजना क्या है, इसको कॉल करते हुए मुझे यहाँ पर भेजनी है अमाउंट। तो अमाउंट में भेज देता हूँ यहाँ पर 2000, ठीक है, और इसको अभी ना कमेंट कर दो। तो अब अगर मैं सेल को चलाऊँ तो क्या आएगा मेरे पास, मेरे पास सबसे पहले मैसेज आएगा डिपॉजिट और उसके बाद जितनी अमाउंट मैंने भेजी वो, और न्यू बैलेंस आ जाएगा। अच्छा, डिपॉजिट अमाउंट 2000 और न्यू बैलेंस क्या है, $3,000। 3000। अच्छा, इसने हमें खुद ही अमीर कंसिडर कर लिया भाई। नहीं भाई, हम रुपीज़ में ही बात कर रहे हैं। डॉलर सही है। तो डिपॉजिट 2000, न्यू बैलेंस 3000। नहीं यार, वैसे डॉलर की बातें नहीं करनी चाहिए, गलत फहमी हो जाती है। वैसे ही आजकल बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें 1.5 साल हो गया, डॉलर नहीं कमाए। $5000 का बोला था। खैर, जर्नी इतनी आसान नहीं होती। अगर कोई ये समझ रहा है कि अगर आईटी की फील्ड थोड़ी हार्ड है, आपने यहाँ से कोर्स किया, मैंने शायद पिछली बार काउंसलिंग में भी बताया था कि आपके लिए रेड कारपेट बिछेंगे, ये सर आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। ऐसा नहीं होता, टारगेट अचीव हो जाता लेकिन कुछ टाइम के बाद। ऐसा नहीं है कि भाई कोर्स करके निकले, ये कुछ आता ही नहीं है, वो आपको बिठाने के पैसे देगा। इसकी डिमांड बहुत है, लेकिन उस सूरत में जब आपके पास स्किल हो। स्किल नहीं है तो फिर फ़ायदा नहीं। अब मैं आपको एक रेशो बताऊँ कि लास्ट नवीन भाई से बात हुई थी, नवीन भाई ने बताया था कि अब शायद पूरे कोर्स में तकरीबन कोई 12,000 बच्चे बचे। उन 12,000 में से कोई 5,000 ऐसे हैं जो क्वार्टर 2 का डेटा है, जिन्होंने असाइनमेंट्स वगैरह सब बनाए थे और पढ़ने आ रहे, और बाकी जो 7,000 हैं वो सिर्फ क्लास में बैठने आ रहे हैं।
आ रहे हैं, अटेंडेंस भी है, लेकिन ऐसा है कि ना उनके असाइनमेंट्स हैं ना कोई अपडेट है। उसमें से भी 5,000 में से भी ऐसे हैं, 3,000 ऐसे हैं, 3,000 ऐसे हैं जो कि खुद से पढ़ रहे, टीचर्स का इंतज़ार नहीं करते, वो कोई ना कोई चीज़ें अपनी तरफ से पढ़ रहे। उसमें से कोई 1,000 या 1,200 स्टूडेंट चले गए ट्यूसडे क्लास में बकौल अमीन भाई। उसके बाद जो बचे 2,000, वो 2,000 पूरे वीक में डिवाइडेड है। तो हमारी क्लास में भी अगर मैं कहूँ, हर क्लास का जो रेशो आ रहा है अच्छे स्टूडेंट्स में पढ़ने वाले 100-150 से ज़्यादा नहीं है, ये अमीन भाई का डेटा है। तो हम तो यही कहेंगे भाई इतना टाइम लगा दिया है, क्लासों में भी आ रहे हैं, तो थोड़ी सी मेहनत कर लें, थोड़ी सी भी मेहनत कर लेंगे ना, मार्केट में जाना आसान हो जाएगा। और मैं सच बता रहा हूँ, सबसे पहला स्टेप ही मुश्किल होता है मार्केट में जाने वाला। अगर आप सोच रहे हैं ना कि मार्केट पता नहीं कैसी होगी, मुश्किल होगी, क्या होगा वहाँ जाके, मार्केट में इतना मुश्किल काम नहीं है, चिल सिखा देते लोग। लेकिन जो स्टेप अभी आपको तय करना है, ये सबसे बड़ा मुश्किल है। यहाँ से जॉब लेना पहला स्टेप, 0 से 1 पे आना मुश्किल है। जब आप 1 पे आ गए ना, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 पे जाना आसान है। पहला स्टेप लेना मुश्किल है, जो कि है इंडस्ट्री। जब आप इंडस्ट्री में आ जाएंगे तब चीज़ें थोड़ी आसान है, लेकिन इतनी आसान नहीं है, मेहनत वहाँ पे भी है। तो जो लोग आ रहे हैं भाई, जो लोग अभी भी बैठे हुए, अभी भी टाइम है, Q4 थोड़ा मज़ीद हार्ड है, तो पाइथन को अच्छा करें। ऐसा था कि अगर किसी ने 2 क्वार्टर नहीं भी पढ़ा ना, वो तीसरे क्वार्टर में भी जा रहा है तो वो कर लेगा। लेकिन अगर अभी भी नहीं जाग रहे, Q4 में जाके सोचेंगे कि पढ़ेंगे, तो Q4 में आपको सच बता रहा हूँ, अभी तक आपने ऐसा क्वार्टर नहीं देखा। आप लोग बिगिनर आए थे तब भी आपको इतनी मुश्किल फेस नहीं होगी जब होगी। हमारा सिलेबस तकरीबन AI पे तो है ही है, क्लाउड, कुबरनेटिस, ज़मीन में उस दिन बता के गए ना, ये सारी चीज़ें Q4 के अंदर। तो अगर खुद से नहीं पढ़ेंगे, पहले से नहीं पढ़ेंगे, तो मुश्किल हो जाएगी। और आज से बिलाल में CR अनाउंस कर दें, तो हम अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट करेंगे कि मैं कोशिश करूँगा कि सारे CRs जितने उनके अंडर में आ रहे हैं उनको ट्रेन करने की ना अभी से ट्रेन करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आगे जाके इतनी मुश्किल होगी Q4 के अंदर कि ये लोग भी आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फैकल्टी इतनी नहीं है। अगर आप अभी भी क्लास में देखें, हम 3 टीचर बैठे, तो अब आप लोगों को ही ट्रेन करना है और आप लोग ही आगे जाएंगे। आप ट्रेन करने के डिफरेंट तरीके वो मैंने सोचा नहीं है अभी, लेकिन मैंने सोचा है कि आप लोगों को पहले से टास्क असाइन करेंगे। नहीं समझ आ रहा, मैं खुद आगे पढ़ाऊँगा, ऑनलाइन आगे पढ़ाऊँगा सिर्फ स्पेसिफिक बच्चों को, वो जो मेहनत करने को तैयार है। लेकिन जो मेहनत नहीं कर रहा, जो बिल्कुल ही ना असाइनमेंट बना रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, और अगर असाइनमेंट आप लोग नहीं बना रहे, सर जिया वाले खास तौर पर, तो शायद आपके लिए Q4 में जाना भी मुश्किल होगा। तो जो हम लोग कह रहे हैं ना कि असाइनमेंट्स बन रहे हैं, तो जो फॉर्म पे आप लोग सबमिट करा रहे हैं वो ट्रैक हो रहे हैं। तो जब आपका टेस्ट कंपाइल होगा, रिजल्ट आएगा एंड में, तो वो असाइनमेंट्स भी देखे जाएंगे। तो ये करें अभी सही, एक होगा। और Q4 में ना आपके पास टीचर्स की भी कमी बहुत होगी, क्योंकि ये कंटेंट ऐसा है कि हमारे लिए भी नहीं है, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो जो आपको पढ़ाना है, हमने PIIC में तो पढ़ा है, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ा, तो हमें भी उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। और टीचर्स की भी शायद कमी हो, बहुत सारे टीचर्स यहाँ से जा भी रहे। फ़िलहाल मैं नहीं जा रहा, मैं हूँ Q4 के अंदर, सर बिलाल का कंफर्म नहीं है अभी, देखते हैं। और एक और चीज़ कि हमारी सैटरडे क्लास की टाइमिंग चेंज होगी। सैटरडे 2 to 5 शायद Q4 में ना रहे। एक तो गर्मी बहुत है, दूसरी चीज़ ये है कि अब Q4 में स्ट्रेंथ भी कम होगी हमारे पास, तो शायद हम इसको मर्ज कर दें। मर्ज किसके साथ करेंगे ये नहीं पता, लेकिन हम सोच रहे हैं कि रात वाली क्लास के साथ 7 से 10।
सुबह में कर लें सर। 7 से 10 और दूसरा ऑप्शन ये है कि गर्मी से बचने के लिए 3 से 6। टाइमिंग चेंज होगी ना। थोड़े 1-2 घंटे वो ठंडे भी मिल जाएंगे। हाँ सुबह वाला चाहिए नहीं, 10 से 1। मॉर्निंग वाला चाहिए। 10 से 1 सुबह कौन आएगा? आ जाएंगे। नहीं है। मतलब सुबह तो मैं ही नहीं आऊँगा भाई, सुबह पढ़ाएगा कौन? 1-1-1:30 बजे तो उठते हैं हम। मुश्किल है, सुबह मुश्किल है। सिटीजन ऑफ कराची है ना। खैर हम आते हैं भाई अपने विड्रॉ पे। वैसे आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना था। अब देखते हैं, डिपॉजिट वाला काम हो गया, डिपॉजिट वाली चीज़ समझ आई। अब अगर मैं आपसे पूछूं विड्रॉ वाली, विड्रॉ में क्या होता है? डिपॉजिट में वो पैसे देने आता है, विड्रॉ में क्या है वो नहीं आता है। लेने आ रहा है। तो सिंपल क्या लॉजिक बनेगी यहाँ पर, डेफ विड्रॉ, पहला पैरामीटर हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, सेल। सेल, और इसके अंदर भी अमाउंट। एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, खुद लिखेंगे। उसके बाद जो भी हमारा बैलेंस है उसमें से क्या कर देंगे, माइनस इक्वल टू अमाउंट। अमाउंट, और यहाँ पर मैसेज पास कर देंगे प्रिंट। प्रिंट में क्या जाएगा, एफ। अच्छा ये दे रहा है हमें, क्या आ गया, विड्रॉ अमाउंट न्यू बैलेंस। और इसमें भी क्या पास करना है हमें, सबसे पहले अमाउंट। तो अब अगर मैं B1 को कॉल करूं, B1 डॉट और क्या है, विड्रॉ, कितने कर लें? तो मुझे पता है नया बैलेंस क्या है। सबसे पहले बैलेंस क्या था, 1000 रुपये। कितने ऐड हुए, 2000। कितने निकाल लिए, 500। कितने आने चाहिए, 2500। 25 होंगे। तो कितने आ गए यहाँ पर, 2500। अब मैक्सिमम मेरे अकाउंट में यहाँ तक कितने पैसे थे, 3000। 3000। कोई आया, उसने डिमांड कर दी 3500, एरर आएगा। ऐसा ही है। तो कहाँ चला गया, -500। क्या हमारे बैंक अकाउंट कभी माइनस में जाते हैं? तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ एल्स। कि हम क्या करते हैं, इफ कंडीशन क्या लगेगी अमाउंट कि अगर हमारा अमाउंट जो है बड़ी है किससे, 3000 से। सेल्फ डॉट बैलेंस है। या हम ना कंडीशन चेंज करते हैं, उल्टी, अमाउंट छोटी है या बराबर है किसके, सेल्फ डॉट बैलेंस के। तो आप ये वाला कोड चला दो। अदरवाइज क्या करना है हमें, हम यहाँ चला देंगे एल्स। एल्स में क्या दे देंगे, प्रिंट इनसफिशिएंट। यही आ रहा होता है जब हम ATM पे जाते हैं, तो कार्ड लगाते हैं, पैसे कभी ज़्यादा निकालते हैं, तो मशीन पे इतना बड़ा लिखा हुआ रहता है इनसफिशिएंट फंड्स। तो अब अगर हम इस कोड को चलाएं, क्या मैसेज आ गया, क्या मैसेज आया, क्यों आया ये, क्योंकि हमारे अकाउंट में कितने पैसे थे टोटल, 3000, और हमने डिमांड कितनी कर दी यहाँ पर, 3500। तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 3000 दूँ या 3000 से छोटे दूँ, तब हमारा विड्रॉ हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर विड्रॉ नहीं होगा। तो अगर मैं 2000 ही दूँ, तब क्या हुआ, विड्रॉ 2000, न्यू बैलेंस कितना बचा हमारा, 1000 रुपये। ये चीज़ समझ आई। अगला काम क्या है हमारा, हमें एक मेथड बनाना है बैलेंस। तो सिंपल क्या करें, एक मेथड बना लेंगे, किस नाम से, गेट अंडरस्कोर, कहाँ पे, सही तो है, सही थी। क्या करें हम, गेट बैलेंस। मेथड्स में हमें पता है कि पहली चीज़ हमें क्या मिलेगी, सेल्फ। क्या हमें बैलेंस गेट करते हुए कोई चीज़ रिक्वायर्ड है, तो हम यहाँ पर कोई पैरामीटर रिसीव नहीं करेंगे, और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, सिंपल प्रिंट बैलेंस, और यहाँ पर शो करवा देंगे बैलेंस। तो अब जब भी मैं यहाँ पर आके B1 डॉट गेट
अंडरस्कोर बैलेंस कॉल करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा बैलेंस। बैलेंस कितना आ गया 1000। चीज समझ आई? हमारी इमेज वाली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। Yes, sir. क्या हमारी इमेज वाली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई? ये ली। तो क्या क्या था? डिपॉजिट मनी, विड्रॉ कैश और चेक बैलेंस, तीनों काम हो रहे हैं हमारे पास। और एक और चीज़ करवा लेते हैं कि इस कोड में भी एक और इशू है। क्या? डिपॉजिट कराने आ रहे। डिपॉजिट कराने के लिए हमारे पास कम से कम कितने पैसे होने चाहिए? 1000 रुपये। जीरो से तो ज़्यादा होने चाहिए। तो अभी के लिए अगर मैं डिपॉजिट कराते हुए जीरो ही भेज दूँ तो क्या आएगा मेरे पास? देखिए चल रहा है डिपॉजिट जीरो, न्यू बैलेंस 1000। मैं क्या करूं? अगर मैं किसी के पास बोलूं कि यार पैसे नहीं है डिपॉजिट कर दो, क्या कहेगा वो? जाहिर है मना करेगा। तो हम क्या करें? इससे पहले भी एक चेक लगा सकते हैं कि इफ अमाउंट बड़ी हो किससे, अमाउंट अगर बड़ी हो किससे, जीरो से, तो तब ये वाला कोड चलाओ। उसके अलावा हमें ये कोड रन नहीं करना। अच्छा, और एल्स में भी कुछ दिखा दे। एल्स में क्या मैसेज दे? इनवैलिड अमाउंट। सही है। तो अब अगर मैं यहाँ पर जीरो ही पास करूँ और इस सेल को चलाऊँ तो क्या मैसेज आ गया मेरे पास? इनवैलिड अमाउंट। तो हमें जीरो से ज़्यादा भेजने, और इनसफिशिएंट फंड में क्या है कि जितने पैसे हैं हमारे पास उससे ज़्यादा हम निकाल नहीं सकते। तो ये चीज़ क्लियर है। तो ये तो हो गया हमारा क्लास, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स। अभी तक हम पिलर्स पे आए नहीं। अब अगर मुझे आप बताएं कि हमारा जो बैंक अकाउंट है उसमें जो हमारा बैलेंस है वो प्राइवेट चीज़ है। Yes, sir. क्या अगर आप मुझे कहें कि सर बैंक अकाउंट का बैलेंस दिखाओ, मैं कभी दिखाऊंगा आपको? वजह? Private क्योंकि वो डायरेक्ट प्राइवेट चीज़ें हम नहीं दिखाते किसी को। तो अभी के लिए अगर मैं B1, अगर मैं यहाँ पर आया B1, देख रहे यहाँ पर एक बैलेंस आ रहा है। अगर मैं इस बैलेंस को एक्सेस कर लूँ और इसको करवा दूँ यहाँ पे प्रिंट, अच्छा इसको ना यहाँ पर इसी तरह कर देते, इसको कमेंट कर देते, तो बैलेंस हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1000 रुपीज़ आ गया। अब हमने कहा था कि ये जो बैलेंस है ये हमें ऑब्जेक्ट बना के दे रहे हैं। क्या ये वाली जो क्लास हमने बैंक अकाउंट की यूज़ की, ये हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे रहे हैं। हम ऑब्जेक्ट में अपनी तरफ से भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ, इससे पहले बैलेंस चेक करने से पहले कह दूँ B1 डॉट बैलेंस, और भाई मैं इस पे बैलेंस सेट कर दूँ तो मेरे पास बैलेंस कितना आएगा? देख रहे हैं भाई कितना आ गया बैलेंस? अभी तो गलत चीज़ है। तो अब अगर मैं इसके बाद यहाँ पर डिपॉजिट भी करा दूँ, ये 3 लाइनें अब मैं बाद में चलाऊँ। सही है, मैं यहाँ पर आया डिपॉजिट कराने 1000, विड्रॉ हम कर लेते हैं 100 रुपये। तो देख रहे हैं हमारे पास क्या हुआ? एक तो बैलेंस मैंने खुद चेंज किया बाहर से। डिपॉजिट कितना कराया मैंने? 1000 रुपये वो इसके अंदर ऐड हो गए, 100 रुपये निकाल लिए मैंने। तो क्या ये हमारे पास, अगर ये चीज़ सबको पता चल गई, मिसाल के तौर पे समझें कि ये बैंक अकाउंट ही है, अगर ये बैलेंस की किसी को मिल गई, एट्रीब्यूट किसी को मिल गया, तो मसला नहीं हो गया। कोई भी जाके जितनी मर्जी ऐड करे। तो ख़ास तौर पे लड़कों के हाथ में लगे वो तो जीरो पे हाथ रख के भूल लेंगे कि ऐड होता रहे बस। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर बैलेंस को कर सकते हैं प्राइवेट किस सेंस में कि बाहर से एक्सेसिबल ना हो। तो ये वाला टॉपिक कौन सा है? इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है? इनकैप्सुलेशन में ये होता है कि हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। अभी हमने पढ़ा प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। तो अगर हम इस कोड को कॉपी करें यहाँ से
और इसको लें एक नए सेल के अंदर। और इसको कर देते हैं यहाँ पर पेस्ट। अब मुझे करना क्या है कि सिंपल में ये सारी चीज़ें हटा दूँ। मुझे इस बैलेंस के जो हमारे पास ये जो बैलेंस के हमारे पास एट्रीब्यूट है, क्या करना है इसको यूज़ केस बनाए। यूज़ केस क्या है कि इस क्लास से बाहर एक्सेसिबल ना हो, इस क्लास के अंदर अंदर हो लेकिन इस क्लास के बाहर एक्सेस ना हो। तो हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी, कौन कौन सी? एक तो हमारे पास पब्लिक, हमारे पास बाय डिफॉल्ट होता है पब्लिक। अगली चीज़ हमारे पास होती है प्राइवेट। लास्ट चीज़ हमारे पास होती है प्रोटेक्टेड। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो होती है पब्लिक। प्राइवेट क्या होती हैं? सिर्फ इसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगी, बाहर एक्सेसिबल नहीं होगी। प्रोटेक्टेड क्या है? इस क्लास के अंदर तो एक्सेसिबल होंगी लेकिन अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर भी एक्सेसिबल होंगी और बाहर एक्सेसिबल नहीं होंगी। तो अभी वाले केस में मुझे बताएं कि जो बैलेंस की प्रॉपर्टी है, बैलेंस का एट्रीब्यूट है, मैं उसको क्या करूँ? प्राइवेट। प्राइवेट करने का तरीका क्या होता है कि अगर आपने पाइथन में प्राइवेट लगाना है तो आप क्या डाल दें? डबल अंडरस्कोर। क्या डाल दें? तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ डबल अंडरस्कोर। इसी तरह अगर आपको प्रोटेक्टेड करना है तो उससे पहले आप लगा दें सिंगल अंडरस्कोर। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर प्राइवेट करनी है तो आप क्या लगा दें? डबल अंडरस्कोर। अगर आपने प्रोटेक्टेड करनी है तो क्या लगा दें? सिंगल अंडरस्कोर। तो अभी के लिए मुझे अगर बैलेंस को प्राइवेट करना है तो क्या करूँ? इस पर कहाँ पे लगाऊं? यहाँ पर ऐसे? कौन सा डॉट? सबको ये लग रहा है, अभी तो है ही नहीं क्लास में। तो क्या कर दी मैंने यहाँ से सेल्फ डॉट, इससे पहले मैंने लगा दिया डबल अंडरस्कोर। तो ये वाली मेरे पास एट्रीब्यूट क्या बन गया? प्राइवेट। और मैंने जहाँ जहाँ पर भी इसको यूज़ किया हो तो मैं क्या कर लूँगा? सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर बैलेंस, सेल्फ डॉट यहाँ पर भी डबल अंडरस्कोर, यहाँ पर भी क्या करेंगे? डबल अंडरस्कोर। और कहीं यूज हो रहा है? ठीक है, तो हमने क्या किया, जहां पर भी हमने प्रॉपर्टी चेंज की उससे पहले क्या लगा दिया? डबल अंडरस्कोर। इससे फायदा ये हुआ, ये प्रॉपर्टी क्या बन गई अब हमारी? एट्रीब्यूट क्या बन गया? प्राइवेट। अब हमने कहा था कि इसको प्राइवेट बनाने की वजह से हम इसे बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। चेक कर लें तो B1 क्या यहाँ पर कहीं बैलेंस आ रहा है? अच्छा, ये बैलेंस कौन सा आ रहा है? ये बैलेंस कौन सा आ रहा है? डबल अंडरस्कोर आ रहा तो नहीं? कौन सा वाला? ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, खैर, तो हम आते हैं यहाँ पर। हमारी प्रॉपर्टी का नाम क्या था? प्रिंट। हम यहाँ पर कर लें B1 डॉट अंडरस्कोर बैलेंस। तो अब अगर मैं इस कोड को चलाऊँ तो क्या मेरे पास बैलेंस आना चाहिए? क्या बैलेंस आना चाहिए यहाँ पर? तो अगर मैं इस कोड को रन करूँ, क्या आ गया हमारे पास? बैंक ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अंडरस्कोर बैलेंस। लेकिन क्या हमारे पास एट्रीब्यूट नहीं है? ठीक है, तो हमारे पास क्या है? ये अंडरस्कोर बैलेंस का एट्रीब्यूट है, लेकिन प्राइवेट होने की वजह से ही हमें बाहर एक्सेसिबल नहीं है। तो अगर एक्सेसिबल ही नहीं है तो क्या मैं इसको बाहर से चेंज कर सकता हूँ? तो हमारे बैलेंस का एट्रीब्यूट सेव हो गया।
क्या अब कोई आके जैसे हमने यहाँ पहले किया कि इसको एक्सेस करे और यहाँ पर जितना दिल चाहे बैलेंस ऐड कर दे, ऐसा कोई कर सकता है? वो सर तो काम सेव हो गया हमारा। तो ये था हमारे पास इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में हमने पढ़ा प्राइवेट, प्रोटेक्टेड हम आगे जाके देखते हैं जब हम इनहेरिटेंस पे आएंगे। लेकिन प्राइवेट का कॉन्सेप्ट समझ आया? प्राइवेट क्या कर रहा है कि जिस एट्रीब्यूट को कर दिया मैंने प्राइवेट, होगा क्या कि अब वो क्लास के अंदर सिर्फ एक्सेसिबल है, चाइल्ड क्लास के अंदर भी एक्सेसिबल नहीं है, और क्लास के बाहर भी एक्सेसिबल नहीं, सिर्फ इस क्लास के अंदर अंदर वो चीज़ एक्सेस हो सकती है। ठीक है, ये बता रहे थे। तो अब अगर ये प्रॉपर्टी एक्सेस ही नहीं हो पा रही, सही है, ये प्रॉपर्टी अगर एक्सेस ही नहीं हो रही, तो अगर मुझे बैलेंस बाहर चेक करना हो तो उसके लिए क्या करें? आप मेथड्स के थ्रू, हमारे पास होते हैं गेटर सेटर, उस पर हम आएंगे। हम मेथड्स के थ्रू प्राइवेट प्रॉपर्टीज को बाहर एक्सेस कर सकते हैं। किस तरह से? कि अगर मैंने अंडरस्कोर बैलेंस लगाया यहाँ पर, तो अगर मैं उसको किसी मेथड के अंदर यूज कर लूँ, मेथड क्या है हमारा? कौन सा मेथड है? गेट बैलेंस। तो अब अगर मैं इस मेथड को यहाँ पर करूँ कॉल गेट बैलेंस, तो हमारे पास बैलेंस आ गया। और ये नन कहाँ से आ रहा है? हमने कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ शायद, कुछ तो हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे? अच्छा, हाँ, सही। हमने पहले प्रिंट भी करवाया है और यहाँ पर बी भी लगाया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर रिटर्न लगा देता फिर ये काम नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास बैलेंस कितना आ गया? 1000। तो अगर मैं कहूँ कि यार ये बैलेंस मेरा प्राइवेट ही था, तो अगर मुझे प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना हो या प्राइवेट एट्रीब्यूट को एक्सेस करना हो तो किस तरह कर सकता हूँ मैं? मेथड्स के अंदर, लेकिन डायरेक्ट मोस्ट एट्रीब्यूट को बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। ये चीज़ क्लियर है? कितनी चीज़ें पढ़ी हमने अभी तक? सिंपल एक ही अभी तक पिलर पढ़ा है, इनकैप्सुलेशन, और उसके अलावा हमने कुछ मेथड्स क्रिएट करने सीखे। कौन सा करेंगे? उसको हम ना, हमारे पास 3 क्लास में होती है, हम बिल्कुल अभी बेसिक कवर करेंगे, एडवांस वाली चीज़ें हम उसके बाद देखेंगे। तो आगे चले या ब्रेक ले ले 5 मिनट का? और हम ना एक काम करते हैं, हम इसी दौरान ना CR में अनाउंस कर लेते हैं। अभी नाम है अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अच्छा यार, ये अली भाई अभी कंटिन्यू करेंगे आपके। हम लोगों ने लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी ऑफिशियल क्लास, तो उसमें एक हम लोगों ने कोडिंग बेस एक चैलेंज रखा था, क्योंकि हमारे पास ना CR के लिए क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी लोगों की, और हमारे पास इतने बना नहीं सकते थे। तो हमारे पास जो एक CR थे, अच्छा जो CR के नाम आप लोग के नाम सुने ना, वो काइंडली इधर आ जाइएगा अभी। एक तो हमज़ा स्वाति है हमारी क्लास के CR, हमज़ा आप आ जाएं। एक है मिस अलीमा, अगर आई हैं तो आइए, आप भी आ जाएं। अच्छा, मिस रुखसार कौन है? आइए, आप आ जाएं। और मिस गानिया, आइए मिस गानिया, आ जाएं। से बात कर रहे हैं। अच्छा, कुछ हमने CR सेलेक्ट किए क्लास के लिए, कुछ असिस्टेंट CR सेलेक्ट किए हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने जब असाइनमेंट्स वगैरह देखे, वो सब फॉर्म का डेटा निकलवाया था, तो लड़के इतने थे नहीं, 2 लड़के उसमें से आए थे, और उसके बाद जो टेस्ट हुआ था उसके बाद हम लोगों ने इनके नाम फ़िल्टर आउट किए।
तो कुछ सीआर हैं और कुछ असिस्टेंट सीआर हैं, वो भी अभी उनको हम यहाँ बता देंगे। इनके अलावा मिस इकरानाज वो आ जाएं, मिस नमीरा आ जाएं, मिस रुबाब आइए, मिस रुबाब आप आ जाएं, और मिस अलिशबा और मिस निमरा। निमरा आई हैं, मिस निमरा आई हैं, ठीक है। बड़ी क्लास का कुछ अच्छा यार, आप लोग काइंडली एक दफ़ा स्टेज पे भी आ जाएं। अच्छा, ये सारे इनका बनाने का एक पर्पस ये है भाई कि हमारा इंशाल्लाह 2 से 3 क्लासेस में ये क्वार्टर वाइंड अप हो जाएगा। इसके बाद हमारा एआई का क्वार्टर स्टार्ट हो जाएगा और वो फ़ौरन एग्ज़ाम होगा, जो भी होगा उसके फ़ौरन 1 हफ्ते बाद स्टार्ट हो जाएगा। इस बार इतना वेट नहीं किया जाएगा। तो ये लोग आपको फैकल्टी में भी एक्टिव नज़र आएंगे। इनको सेलेक्ट करने का यही रीज़न था कि ये लोग आगे कंटिन्यूटी में आप लोगों की भी हेल्प कर सकें और फैकल्टी में भी ये लोग कंटिन्यूटी से आप लोगों को सारे नज़र आएंगे। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में भी ये लोग भले जिस भी सेक्शन में हो, इनके नाम क्योंकि फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे, तो ये लोग आपको फैकल्टी में भी नज़र आएंगे, जो हेल्पिंग फैकल्टी होगी तो उसमें भी ये सब आपको नज़र आएंगे। अली भाई, अच्छा यार, कितनी गलत बात है कि स्टेज पे बुलाया, सब कुछ किया, तालियां तो बजा दें लोगों के लिए। उनका प्रोसेस आसान नहीं था। उनका बाकायदा एक टेस्ट हुआ, फिर उनके बाद ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्लास के सारे असाइनमेंट्स किए हुए हैं जितने अभी तक हमने दिए। तो और भी कोई आना चाहे, कोई किसी को लगता है कि मैं इन सीआर से अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि अब वो सेलेक्ट नहीं हो सकता। किसी को लग रहा है कि मेरे असाइनमेंट्स कंप्लीट हैं, कि मैं यहाँ इस रोल के लिए डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, वो हमें आके बताए। हम बाकायदा उसका टेस्ट लेंगे तो उनको भी रोल के लिए कोई ना कोई रोल दे देंगे। ये हमारे लिए अच्छा है। आपको तो फ़ायदा है ही है, आपकी ग्रूमिंग होगी, लेकिन ये हमारे लिए भी अच्छा है। आप लोग एज अ टीम अगर हमारा साथ देंगे तो आपकी ग्रूमिंग तो होगी, लेकिन हमें बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अब हमारे पास टीचर्स की तादाद थोड़ी कम है। तो हमें आप लोगों को ही ट्रेन करना है और आप लोगों को ही आगे लाना, और हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। हम लोग भी जब एक टाइम पे आए थे, हमें बोलना भी नहीं आता था। आहिस्ता आहिस्ता कितना ही टाइम हुआ है, साल हो गया, हम बोल लेते। तो आर्टिस्ट बोलने में और कहीं पे भी बिठा दो, तो ये थोड़ा सा डर होता है, बस बहुत थोड़ा सा। स्टार्टिंग में लगता है डर कि मैं बोल नहीं सकता, इतने लोग हैं, ये सारे लोग मुझे ही देख रहे हैं। ज़ाहिर आपने कुछ किया तभी तो देख रहा हूँ। जब भी स्टेज पे आओ ना, इस तरह सोचा करो कि मैंने कुछ किया है तो मैं स्टेज पे आया। इन लोगों को नहीं आता है, नीचे बैठे हुए, मैं इनसे आ गया। ऐसा सोचोगे ना, ये तो फिर फ़ायदा है। ये सोचते रहोगे कि यार ये लोग हंसेंगे मेरे पे, ये लोग ये कैसे देख रहे हैं मुझे, इस तरह देखोगे ना तो फ़ायदा नहीं, मतलब घबरा जाओगे बहुत जल्दी। तो आगे जाके हम लोग इंशाल्लाह आप में से भी जो सेलेक्ट हुए हैं उनको पढ़ाने के चांसेस दिया करेंगे। तो ये करेंगे हम। क्वार्टर 4 में आप लोग बहुत तब्दीली देखेंगे अगर आप लोग क्वार्टर 4 में आएंगे इंशाल्लाह। मैं सूरत में कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि वो टाइमिंग चेंज वाला आता है ना ऑप्शन, सारे टाइमिंग चेंज करके भाग जाएंगे, सबने अच्छा नहीं पढ़ाया, तो इस वजह से। अगर मैं आपसे ऐसी पर्सनल फीडबैक लूँ, अभी तक जितना पढ़ रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ कि आप लोग कहते हैं कि इम्प्रूव होनी चाहिए, अभी तक जो चीज़ें पढ़ी है समझ आ रही हैं, 50-50 आ रही हैं,
कुछ फ़ायदा हो रहा है? अब फ़ायदा हो रहा है तो हमारा नाम वसूल है, वरना हम भी टाइम ज़ाया कर रहे थे।